हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज डेट है 17 अगस्त 2022 और आज मुझे अपनी डेट्स को बिल्कुल भी रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला। तो इस वक्त मैं अपने डेट्स पे कुछ एक्सप्लेनेशन या फिर कोई डिटेल एनालिसिस के लिए हम यहाँ पे फ़िलहाल आए हैं। फ़िलहाल टाइम हो रहा है 7:15 का। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे अपने ऑफिस की कॉल्स वगैरह से फुर्सत मिली है। तो अब देख लेते हैं कि आज हमने ट्रेड क्या किया है, लेकिन उसके पहले हम मार्केट पे एक बार व्यू ले लेते हैं। आज की मार्केट को अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी से कल जो बैंक निफ्टी का डाउन ट्रेंड था उसके बाद मुझे उम्मीद थी कि आज बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन जब मॉर्निंग में ओपनिंग हुई उसके बाद थोड़ी सी ही डाउन साइड आई और फिर ये डाउन साइड बहुत जल्दी ब्रेक नहीं हुई और जो टॉप था वो भी बहुत जल्दी ब्रेक नहीं हुआ। एंड होने के पहले ही कहीं ये टॉप जाके ब्रेक हुआ है, फिर 39500 के आसपास मार्केट टच करके फिर थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हो गई। तो यहाँ पे जो सेंटिमेंट है वो फ़िलहाल इस वाले हाई के अंदर ही है अभी भी। और जब तक हम इसके अंदर ही हैं, तो तब तक तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मार्केट में डाउन आने के चांसेस है। यहाँ पे जो बाइंग करने के चांसेस दिख रहे हैं वो इस लेवल के ऊपर ही हैं। 39450 रख लेते हैं। इस लेवल के ऊपर ही हमको बाइंग करने के चांसेस होने चाहिए। तो उसके अगर नीचे है तो वहाँ पे मैं शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूँढना ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा। रीज़न उसका बहुत ही सिंपल है कि यहाँ से जो मार्केट है बहुत ही तेज़ अपसाइड चल रही थी। इतनी तेज़ अपसाइड आई है, इतनी तेज़ से और देखा जाए तो ये बहुत बड़ा-सा डब्ल्यू भी बना हुआ दिख रहा है यहाँ पे हमें, डेली कैंडल पे है ये। ये डाउन साइड, फिर ये अपसाइड, फिर ये डाउन साइड, अब फिर ये अपसाइड। और यहाँ पे इस लेवल को डब्ल्यू के तोड़ा है। ये जो प्रीवियस हाई अगर हम लेके चलेंगे तो ये वाला लेवल डब्ल्यू का ये ब्रेक हो चुका है, जो कि 5 अप्रैल के आसपास का हाई है। अब इस हाई के रिटेस्ट होने की ज़रूरत है। एक बार ये हाई यहाँ तक भी रिटेस्ट हो सकता है 38700 के आसपास। उसके बाद फिर अपसाइड कंटिन्यू होगी तो वो लंबी अपसाइड जाएगी। अब इसी तरह अगर हम निफ्टी में देखेंगे तो ये वाला हाई जो है 5 अप्रैल का ये अभी भी टेस्ट नहीं हुआ है। इसीलिए इधर हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि निफ्टी तो बैंक निफ्टी तो स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन निफ्टी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर ये लेवल नहीं आएगा तो निफ्टी यहाँ 18,000 के लेवल से एक रिजेक्शन ले सकता है और बैंक निफ्टी करंट लेवल से भी रिजेक्शन ले सकता है। तो हम उसी के लिए वेट करेंगे अभी। और आज जब मेरा मार्केट व्यू था वो उसी हिसाब से फिर थोड़ा पॉजिटिव में लेके चल रहा था। लेकिन यहाँ पे बहुत क्योंकि बैंक निफ्टी में मैंने आज कोई ट्रेड नहीं किया है। मैंने मेजरली आज निफ्टी पे ही ट्रेड्स किए हैं। अब हम अगर निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो कल बैंक निफ्टी नेगेटिव था लेकिन निफ्टी पॉजिटिव था और आज निफ्टी पूरे दिन पॉजिटिव ही रहा। तो हमने जो यहाँ पे आज ट्रेड्स किए हैं वो कुछ ये है, अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब इस लेवल पे जहाँ मार्केट एंटीसिपेट में है वहाँ पे हम सिर्फ ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं। भारतीय एयरटेल का ये पुराना ट्रेड है, भारतीय एयरटेल और ग्रासिम, इन दोनों से हमने आज एग्जिट किया है। भारतीय एयरटेल का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। तो भारतीय एयरटेल कहाँ गया? ओके। हम्म, भारतीय एयरटेल हमने 12 अगस्त के आसपास यहाँ कहीं परचेज किया था। ऐसा था हमारा बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ 700 का, जो कि इन कैंडल इस वाले हॉट जोन का लो है और इस वाले हॉट जोन पे ही हमने यहाँ पे एंट्री की थी, लॉन्ग साइड एंट्री थी। रीज़न उसका था, एक तो इसका रिजल्ट आने वाला था, नहीं रिजल्ट तो इसका यहीं आ गया था। हाँ, रिजल्ट आने के बाद इसने अपने 700 के लेवल को तोड़ा नहीं, तो अब यही मेरा एक तरीके से यहाँ पर सपोर्ट जोन बन गया और बहुत ज़्यादा अपसाइड भी नहीं आई थी। तो जब तक ये 700 नहीं टूटता है, रिजल्ट के सही थे, कोई बहुत ख़राब थे नहीं, जब तक 700 नहीं टूटता तब तक हम अपसाइड के लिए वेट कर सकते हैं। तो इसी एनालिसिस पे मैंने इसमें एंट्री ली थी। ये नीचे भी आया, उसके बाद वो अच्छी ओपनिंग मिली और फिर धड़ाधड़ नीचे आया और यहाँ से फिर 700 को भी इसने ब्रेक नहीं किया। फिर यहाँ से वापस इसने कंटिन्यू अपसाइड करी, तो आज हमने इससे यहाँ पे एग्जिट कर दी 720 के आसपास। हालांकि हम इसके अपने प्रॉफिट को काउंट नहीं करेंगे इसमें आज, तो जो भी है आज के वीडियो में। सिमिलरली हमने ग्रासिम में रिजल्ट के लिए एंट्री ली थी
ग्रासिम जब यहाँ पे 1600 के ऊपर ट्रेड कर रहा था अपने रिजल्ट के वाले दिन ही 12 अगस्त को, तो यहाँ पे हमने रिजल्ट को देखते के लिए ही ट्रेडिंग एंट्री ली थी कि ये अच्छा रिजल्ट अच्छा आएगा तो बहुत ऊपर जा सकता है। खैर, मार्केट क्लोजिंग के पहले ही इतना ऊपर आया, फिर 1600 के ऊपर ही इसने क्लोजिंग भी दे दी। तो हमने इस पोजीशन को अपनी होल्ड रखा। अब जब हमने इस पोजीशन को होल्ड रखा तो अगले दिन उसके फिर बहुत भयंकर डाउन साइड आ गई और ये हमारा करीब 1/3 हो गया इसमें जो भी हमने एंट्री ले रखी थी। आज फिर जब इसने वापस से अपसाइड दिखाई है तो यहाँ कहीं भी मैंने इसमें प्राइस टू रेट एग्जिट कर लिया है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी मिला नहीं, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट है। और सिमिलरली यहाँ पास एक ट्रेड था इंडियन रेल का भी। इंडियन रेल है अपना IRCTC। तो IRCTC में हमने कल ही एंट्री ली थी। रीज़न उसका था कि ये 670 के नीचे इसने कल क्लोजिंग दी। अब मेरे को उम्मीद थी कि ये और नीचे आएगा, 640 650 का लेवल ये हमें दिखा सकता है। लेकिन आज ओपनिंग के बाद थोड़ी गैप ओपनिंग हुई और IRCTC ऊपर निकल गया। फिर हमने यहाँ पर इसने अपना लॉस बुक कर लिया। तो ये 3 ट्रेड तो हमारे पास पहले वाले थे। अब हमने जो एंट्री ली थी वो मारुति में ली थी। यहाँ पे हमने मारुति को लॉन्ग किया था। उसका रीज़न ये था कि मारुति यहाँ पे होल्ड कर रहा 9000 के लेवल के आसपास और पिछले टाइम ये 9000 के लेवल को अच्छा खासा टच कर चुका है। तो अब मुझे उम्मीद थी कि 9000 के आसपास होल्ड करेगा तो यहाँ से ब्रेकआउट देकर ये अच्छा ऊपर जा सकता है। जब मारुति ने यहाँ पे होल्ड किया है तो आप देखेंगे यहाँ ब्रेक डाउन दिया, बट वो ब्रेक डाउन कंटिन्यू कहाँ हुआ, ये तो फिर वापस उसी लेवल पे आ गया। इसका मतलब कि फेक ब्रेक डाउन है। फेक ब्रेक डाउन को समझते हुए मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया, यहाँ कहीं पे मैंने इसमें लॉन्ग में एंट्री ली। बहुत zigzag होता रहा, फिर बाद में जब ये नीचे ही इतने अपसाइड जाने के सेंटर्स मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाया मारुति ने, तो मैंने इस पोजीशन से एग्जिट कर दिया। और यहाँ पे हम 115-25 पे एंट्री ली थी, 107-50 पे हमने यहाँ से एग्जिट ली है। तो देखें तो मोटा मोटी हमको इसमें जो लॉस हुआ है वो हुआ है 115 से 107 ही रख लेते हैं, करीब 800 का। इसके अलावा हमने अडानी इंटरप्राइजेज में एक फुट उठाई है। इसका रीज़न तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। 3000 के आसपास जैसे ही ये पहुंचा इसने ट्रेड करना शुरू किया। ये लंबे समय से अगर हम देखेंगे तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है अपसाइड की। लगातार डेली कैंडल देखेंगे आप 2000 के लेवल से आगे चलते चलते सीधा 3000 के लेवल तक। कितने टाइम में आया ये? 2 महीने हुए हैं ऑलमोस्ट। 2000 के लेवल से 3000 का लेवल। अब ये अनचार्टेड टेरिटरी में, यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकें। जब ये यहाँ तक आ गया है तो हम एक राउंड नंबर को मान लेते हैं यहाँ पे कि एक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो इसी राउंड नंबर को एक रेजिस्टेंस कंसीडर करते हुए हमने यहाँ पे शॉर्ट किया है। जो हमें यहाँ पे उम्मीद है कि कहाँ तक आ सकता है, 2800 तक के डाउन साइड यहाँ पे पॉसिबल है। अगर आता है, नहीं तो फिर अगर थोड़ी बहुत डाउन साइड आएगी, थोड़ा हॉल्ट करेगा तो किसी लेवल पे हम यहाँ निकल भी सकते हैं। बट हाँ, 2800 तक की डाउन साइड तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जब इसने ये 2400 के आसपास यहाँ पहुँचा था तो फिर एक बड़ी डाउन साइड आई थी 2000 तक। फिर ये यहाँ पे हॉल्ट करता रहा, फिर जैसे ही इसने ये 2300 के आसपास के लेवल को तोड़ा है, फिर जो अप साइड आई है तो बहुत ही शार्प आई है। तो थोड़ा बहुत रिवर्सल, थोड़े बहुत डाउन साइड यहाँ पे बनती है। तो ये देखकर हमने अडानी में एंट्री ली है। इसके अलावा जो हमारे पास है अडानी के, हाँ, महिंद्रा में एंट्री है जिसको हमने कैरी किया है। महिंद्रा और महिंद्रा ने यहाँ पे जो है ना, ये 50 मिनट कैंडल पे मैं दिखाता हूँ। महिंद्रा और महिंद्रा ने बहुत समय तक यहाँ 1280 को रेजिस्टेंस लिया, फिर एक दिन 1280 के ऊपर ही ओपनिंग की और वहाँ पे अपसाइड लेके ऊपर ही ऊपर रहा। आज इसने जैसे ही 1280 को तोड़ा इस पॉइंट पे, इस ये जो बड़ी वाली रेड कैंडल देख रहे हैं, यहाँ पर ही हमने इसके टूटने के बाद ही यहाँ पर कहीं एंट्री ले ली और फिर हम इसमें बने हुए हैं तब से। 1280 का लेवल इसके लिए मैसिव रेजिस्टेंस था। उसके नीचे जब ये आगे ट्रेड करने लग गया तो फिर यहाँ पे और ज़्यादा डाउन साइड आने के चांसेस बढ़ गए। यानी कि ये जो यहाँ से हमको एक ब्रेकआउट सा मिला था, अब ये फेक ब्रेकआउट की तरह ही है। अब इस वाले ब्रेकआउट में इतना दम नहीं रह गया तो यहाँ डाउन साइड आने के चांसेस बने हुए हैं प्रॉपर। अब देखते हैं कि कल इसमें क्या होता है, डाउन साइड आती भी है कि नहीं भी आती।
वो तो कल पता चलेगा। इसके अलावा हमने हैवेल्स में एक ट्रेड लिया था और बैंक निफ्टी का एक ट्रेड हम शॉर्ट कैरी करके गए हैं। हैवेल्स का ट्रेड बहुत ही सही था। यहाँ पे हमने एंट्री जो ली थी वो 1325 के आसपास जब प्राइस चल रहा था तब एंट्री ली थी, और एग्जिट हमने इसमें ले ली है जब 1348-49 के आसपास प्राइस चल रहा था। एंट्री लेने का भी रीज़न बहुत ही सिंपल है, ये एक हॉट जोन है, और अगर हम पुराने टाइम में देखेंगे यहाँ पे जाके डेली कैंडल में, तो इस वाले हॉट जोन को ये लेवल है 1300 के लेवल के अंदर आते ही यहाँ पे फिर एक बार को ये 1325 के आसपास ही है इन ज़्यादातर कैंडल्स की क्लोजिंग, इन 2 कैंडल्स की क्लोजिंग, बाकी सबके विक्स। तो इसको ये 1325 के आसपास ही मिल रहा है। अब इसको अगर ये निकालता है तो और ज़्यादा अपसाइड आएगी। अभी कल अगर मार्केट किसी लेवल पे खुलती है 1325 मुझे फिर से मिलता है 1325-1320 के बीच, तो यहाँ फिर से लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे और ज़्यादा अपसाइड आने के चांसेस है। तो फिलहाल आज तो हमने इसमें एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया। अब कल हम देखेंगे कि इसमें क्या रहता है। तो जो हमने बुक किया है वो सिर्फ इसी में ही अप्रॉक्सीमेटली 5000 बुक किया है। इसके अलावा हमने मारुति में करीब 800 का लॉस बुक किया है, और बैंक निफ्टी में हमने एक एंट्री ले ली है शॉर्ट साइड की। वो हमने ली है सिर्फ इस लास्ट के मूवमेंट को देखते हुए। मार्केट क्लोज होने के पहले बैंक निफ्टी में एक गिरावट आई है, जो कि अच्छी खासी गिरावट दिख रही है, जो कि 500 के लेवल को रिजेक्ट करके सीधा 400 के लेवल तक आ गया, और ये ब्रेकआउट हो सकता है कि फेक हो, क्योंकि इसको 500 के ऊपर निकलना चाहिए था। 500 के ऊपर निकला ही नहीं है, बहुत कोई क्लोजिंग नहीं है। 500 तक पहुँचते ही अचानक से एकदम बहुत ही शार्प रिजेक्शन आया। तो मुझे उम्मीद ये है कि हो सकती अगर ये कल इस लेवल के नीचे ही खुलता है 39412 या 39400 के नीचे, तो फर्दर डाउन साइड हमें मिल सकती है एटलीस्ट 39200 और फिर 3900 तक। तो इसी को देखते हुए हमने यहाँ पे एंट्री ली है। अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड होता है। फिलहाल आज का जो हमारा प्रॉफिट है वो करीब 4100 रुपये के आसपास है, 4100। कल देखते हैं कि कल हमारा ट्रेड कैसा रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस टुमारो।